प्यारे बच्चे, आप सभी को प्यारा भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, क्लास 11 का खाकर तैयारी कर रहे होंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आज से ऑल सब्जेक्ट का तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में से बहुत ही आपके लिए खास सवाल लेकर के आए हैं, जो परीक्षा में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट सवाल वहां पे आपको भिड़ जाएंगे। पहला सवाल कहता है, किसने संस्कृति को दो भागों में बांटा था? किसने संस्कृति को दो भागों में बांटा है? मैकाइवर है, कूले है, ऑकबर्न है, या फिर मैक्स वेबर है? आप जरूर से याद रख लीजिएगा। अच्छा, मैकाइवर एवं पेज का एक स्टेटमेंट बहुत सारा है, समझे, कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये जब स्टेटमेंट पूछे ना कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो यह किसने कहा था? हमारा मैकाइवर ने। यदि अगर बात कर ले किसने संस्कृति को दो बराबर भागों में बांटा है, एक भौतिक और एक अभौतिक होता था ना, समझे, तो इसे हम लोग किसने बांटा है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपके लिए, क्या? ऑकबर्न। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे होंगे, ये दूसरा वीडियो है आज का लेक्चर का, यदि आप नहीं देखे होंगे तो जाइए होम पेज पे और वहां पे प्ले लिस्ट बना हुआ है क्लास 11 सोशियोलॉजी एमसीक्यू, जा करके वहां सारा वीडियो ऑल सब्जेक्ट आप देख सकते हो पूरी तरीके से, जो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया गया है। नातेदारी कितने प्रकार के हैं? 1, 2, 3 या 4? नातेदारी क्या होता है सर? जो कोई भी व्यक्ति या परिवार का समूह, जब जिसको हम लोग किसी पानी रिश्तेदारी कहते हैं, जब वो हमारा है सो खून का रिश्ता होता है या विवाहिक रिश्ता होता है, जिसके साथ वो हमारा नातेदारी होता है। तो कितने होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रक्त आधारित, समझे, या तो ब्लड रिलेशन होता है किसी के साथ, या तो होता है विवाह आधारित। आप देख लो, आपके साथ और जिसके साथ भी रिश्ता नाता होगा, या तो उनके साथ रक्त रिलेशन होगा या तो विवाह के साथ होगा। यदि आप चाह रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर ये जो आप करवा रहे हैं सर, ये क्वेश्चन हमें कहाँ मिलेगा, या 12th का बेहतर तैयारी हम कैसे करें, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से प्ले स्टोर पर जाइए, सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके है सो वहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी लगा सकते हैं अभी 11th का, और फिर अपना है सो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, मोस्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं, और 12th के लिए हमें है सो इंक्वायरी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप इंक्वायरी भी हमें कर सकते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, या आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़े होंगे। यह किसका स्टेटमेंट है? बहुत प्यारा अच्छा कथन दिया है। यह किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कहा गया है किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। अरस्तु वही हैं जो हमारे है सो पॉलिटिकल साइंस में जिनका बहुत बड़ा एक प्रकार से योगदान रहा है। 19 नंबर कहते हैं, परबल जाति की अवधारणा किसने दी थी? परबल जाति की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है? डीपी मुखर्जी के द्वारा, जीएस कुरिये के द्वारा, डीएम मजुदाम के द्वारा, या फिर एमएन श्रीनिवास के द्वारा? तो ये जो परबल जाति की अवधारणा है मेरे दोस्त, ये परबल जाति की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया है, करेक्ट उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? श्री एमएन निवास के द्वारा। याद रख लीजिएगा। यदि अगर पूछेगा पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है, तो पश्चिमीकरण की भी अवधारणा श्री एमएन निवास है। या फिर यदि पूछ लेगा संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है, तो संस्कृतिकरण की अवधारणा भी किसके द्वारा दिया गया है? श्री एमएन निवास के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट अगर यदि क्वेश्चन कर ले हम लोग, तो हरित क्रांति संबंधित किससे है? बहुत ही प्यारा अच्छा सवाल है, पेपर में छपने वाला सवाल है, ही भी आज लिख करके लेना। हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। यदि आपसे पूछेगा हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो यह शब्द किसके द्वारा दिया गया था? विलियम गॉड के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम गॉड के द्वारा। विश्व में यदि पूछ लेगा हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई साहब नॉर्मन बोरलॉग। किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। यदि अगर भारत में पूछ लेगा जनक किसे कहा जाता है, तो याद रख लीजिएगा एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन। हरित क्रांति किससे संबंधित था? तो याद रख लेना गेहूं और चावल से संबंधित था। आने सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं और चावल में पड़ा था। भारत में हरित क्रांति कहाँ कहाँ आया था? तो याद रख लीजिएगा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए थे। ठीक है। यदि अगर पूछेगा भारत में हरित क्रांति कब आया था, तो 1960 का दशक, या अगर एग्जैक्ट साल पूछ लेगा तो 1966-67। तो आपको ये मैंने पूरी तरीके से हरित क्रांति से संबंधित टॉपिक करवा दिया, और मिला जुला करके ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है जनांक 21 शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है? तो आप याद रख लोगे। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया है? विलार्ड के द्वारा। एक होता है जनसंख्या, तो जनसंख्या किसके द्वारा दिया गया है? जनसंख्या दिया गया है फ्रांसिस बेकन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? फ्रांसिस बेकन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया दोस्त? फ्रांसिस बेकन के द्वारा दिया है। जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत कौन दिए थे? तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा दिया गया है। ये भी आप ऐसे पूरी तरीके से याद रखना बच्चे। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और आप जरूर कमेंट दीजिएगा
कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। प्रजातंत्र का विशेषता है, समझे, प्रजातंत्र की विशेषता बोली जा रही है कानून के समक्ष समानता, सार्वभौमिक मताधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, इनमें से सभी। प्रजातंत्र आपने पढ़ा होगा जिसको समान अधिकार होते हैं, सभी प्रकार के होते हैं, यानी इनमें से हमारा क्या हो जाएगा भैया, सभी। ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा हमारा सभी। 22 नंबर यदि अगर क्वेश्चन कर लेते हैं बालक बालिकाएं, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि साक्षरता दर किस राज्य की सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो चलो सही है, केरल है, कितना परसेंट, 94% है। अगर यदि पूछ लेगा साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, तो याद रख लीजिएगा बिहार में है दोस्तों। किस राज्य में है दोस्तों, याद रख लीजिएगा बिहार में है दोस्तों। चलिए आगे की ओर। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश है, तो याद रखना इस राज्य में क्या है सर, सबसे ज्यादा क्या है, जनसंख्या है सर जी। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। 24 नंबर है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। सभी धर्मों को समान, किसी भी धर्म को नहीं मानना, अपने धर्म को समान, किसी भी धर्म को समान नहीं। आप सभी लोग पढ़े होंगे, हम भारत के लोग, भारत की प्रस्तावना आपने पढ़ा होगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही है कि सभी धर्मों को एक समान नजर से देखा जाए, किसी एक धर्म को केवल विशेष बढ़ावा ना मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर सवाल कहता है निम्न में से कौन परिवार की मुख्य विशेषता है। सार्वभौमिकता, नियत अधिकार, नियत आकार, भावनात्मक आधार, या इनमें से सर। आप जिस परिवार में, जिस फैमिली में रहते हैं बच्चे, उस फैमिली का आप बताओ उसका मूल आधार या उसका बेसिक आधार क्या है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि उसका मूल और बेसिक आधार क्या है सर जी, इनमें से सभी। एक विशेष भाव से जुड़ा होता है, इमोशन तो हर परिवार में होता है, दुख की घड़ी में रोएगा, खुशी की घड़ी में हंसेगा। समझे, सार्वभौमिकता, समझे, यूनिवर्सलिटी सबके पास होती है। ठीक है, फिक्स साइज हर परिवार का देखोगे, एक प्रकार से देखोगे तो एक प्रकार से अगर बात कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं अगर देख लेते हैं तो एक निश्चित आकार होता है, या तो स्मॉल फैमिली साइज होता है या तो बिग फैमिली साइज होता है। यदि आप चाह रहे होंगे कि ये सारा VVI क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या 11th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम टेस्ट कहाँ लगा, तो जाइए एप्लीकेशन पर चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जा करके एप्लीकेशन पूरी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, समझे। और वहां से आप फ्री टेस्ट सीरीज एक सेक्शन दिख जाएगा होम पेज के एप्लीकेशन पे, वहां आप टेस्ट लगा सकते हो, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, VVI क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यदि आपका 11th तो पार हो गया, क्लास 12th यदि आप चाह रहे होंगे कि क्लास 12th आर्ट्स जैक बोर्ड का बेहतरीन तैयारी करें, अच्छा मार्क्स लाएं, अच्छा टॉपर बने हम, समझे, अपना माँ बाप का नाम रोशन करें, तो अभ्यास बेंच 2026 के नाम से नया बेंच लॉन्च हो चुका है। ऑफर चल रहा है भैया, 5000 का कोर्स आपको अभी 1999 रुपये में दिए जा रहे हैं। ये क्लासेस उसके लिए हैं जो हजारीबाग शहर, झारखंड में, झारखंड के हजारीबाग शहर में आप नहीं रह रहे हो, मतलब कि आप यदि ऑनलाइन करना चाहते हो तो आप पूरी तरीके से बेहिचक होकर के कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि अगर बात कर लिया जाए तो ये सभी को, आप सभी को पता होगा कि आगे जब देखते हैं तो यहाँ पे आपको 8 साल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, ये चारों शिक्षक है। यदि आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन के रिगार्डिंग कोई भी तरह का आपको समस्या हो तो दिए गए 2 नंबर हैं, ये 2 नंबर पर आप किसी भी तरीके से संपर्क कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैंने लिंक दे दिया है। यदि आप चाह रहे हैं कि हम ऑफलाइन क्लास करेंगे सर, सामने से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हजारीबाग शहर में यदि होंगे तो आप हमें 2 जगह क्लास हमारी चलती है, सर्वोदय आर्ट्स क्लासेस कोचिंग का नाम है। अपना कोचिंग स्पेशल जानते होंगे, आपका अपना कोचिंग आर्ट्स 11 12 के लिए जाना जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, समझे। क्लास करने के लिए कहाँ आना होगा ऑफलाइन में, तो बुढ़वा महादेव चौक नियर वुमेन्स कॉलेज अपोजिट साहा मार्केट, सॉरी नियर वुमेन्स कॉलेज हजारीबाग। दूसरा आप है सो बाबूगंज चौक अपोजिट साहा मार्केट, यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, समझे। तो ये आपको मैंने एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वो दे दिया है बच्चा। यदि आप 12th में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास के लिए हमें किसी तरह से आप संपर्क कर सकते हैं, आपको दोनों सुविधाएं हैं सो दी गई है। चलो अगला की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है सोसाइटी नामक पुस्तक की रचयिता कौन है, समझे। सोसाइटी, समाज जो है, ये सोसाइटी नामक पुस्तक की रचयिता किसके द्वारा किया गया है, इसके बारे में पूछा जा रहा है बालक बालिका। अन्य सोसाइटी नामक जो पुस्तक है इसकी रचयिता कौन किए हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो करेक्ट उत्तर तो हमारा क्या हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज। इनका एक बेहतर कथन आता है कि किसने कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका था, मैकाइवर एवं पेज का है दोस्तों। किसका है, मैकाइवर एवं पेज का है। आगे की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रामीण समाज की विशेषता है। रूरल सोसाइटी जो होता है, जिस गांव में आप रह रहे हैं, झारखंड के 24 जिला से जिस गांव से हमें आप देख रहे हैं,
तो आपको पता होगा कि ग्रामीण समाज की विशेषता कौन है सर जी? श्रम विभाजन, सामाजिक गतिशीलता, घनी आबादी या कृषि व्यवसाय। आप देखते होंगे गांव का समाज जो होता है सर, ये किससे जुड़ा होता है? कृषि व्यवसाय से, यानी खेती बाड़ी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? खेती बाड़ी से जुड़ा होता है। ये सबको आप सभी को पता होगा दोस्तों। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चन वो सब है जो परीक्षा में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो डायरेक्ट आपको परीक्षा में भिड़ने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जाति है? वैश्य, शूद्र या राजपूत या इनमें से सभी? जाति आप कास्ट पढ़े होंगे, जो जन्म पर आधारित होता है। कई बार सवाल भी आया है कि जाति का मुख्य आधार क्या होता है? तो जन्म। आप कोई भी जाति से होंगे, कुम्हार हो सकते हैं, भूमिहार हो सकते हैं, जो भी। तो यहाँ पे देखोगे तो राजपूत जो होता है, जिसको हम लोग बड़े कास्ट के रूप में देखा जाता है, तो राजपूत क्या है सर जी? एक प्रकार का हमारा क्या है यहाँ पर? जाति है। समझे पूरी तरीके से। आगे की ओर चलते हैं। यदि आप चाह रहे होंगे, ये भी याद रख लेना कि सारा सब्जेक्ट का क्या आपके चैनल पे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं सब्सक्राइब कर लेने के लिए, क्योंकि आपको सारा सब्जेक्ट का है सो वीडियो आपको अपलोड किए जा रहे हैं, लाइव क्लासेस चल रहा है। और याद रहे, भूलिएगा नहीं, 20 मार्च से है ना 12th क्लास का नया बैच लॉन्च हो रहा है। तो आप पहले डेमो देख लीजिएगा कि क्या है सर जी। चाची नातेदारी की किस श्रेणी में आता है? नातेदारी की 3 श्रेणियां होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। नातेदारी प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं, रक्त और विवाहदारी। तो प्राथमिक नातेदारी वो होते हैं जहां पे ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता होता है, जैसे अपना भाई हो गया, मम्मी पापा हो गया, जहां अपना खून का रिश्ता होता है, समझे, वो प्राथमिक होते हैं। द्वितीयक वो होता है सर जी, यानी हमारा प्राथमिक का प्राथमिक नातेदार, जैसे आपके पापा, आपके अंकल जी और आपके पापा दोनों क्या है? भाई भाई हुए, खून का रिश्ता उनके बीच, समझे, तो वो क्या कहलाएंगे? द्वितीयक। तो वही पूछ रहा है, चाचा चाची, समझे, मामू मामी। अगर बात करें मामू आपका द्वितीयक, मामा जी जो होते हैं ना, मामा, तो मामा जी जो होते हैं वो आपके द्वितीयक में आएंगे, क्योंकि अब वो आपके मम्मी का क्या है? भैया जी हैं सर जी, या फिर भाई है। तो याद रख लीजिएगा, जहाँ खून का रिश्ता आपके साथ होगा वो प्राथमिक नातेदार, जैसे 2 सगी बहनें, 2 भाई, मम्मी पापा आपके साथ जो भी ब्लड रिलेशन। लेकिन आपके प्राथमिक नातेदार के जितने भी प्राथमिक होंगे वो आपके द्वितीयक नातेदार कहलाएंगे। ठीक है, ये आप जरूर से रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल है, पीपी मंडल है, शिवनंदन मंडल है, या इनमें से कोई नहीं? मंडल आयोग वही था जो कि ओबीसी आरक्षण को दिया था, अनेक प्रकार से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, जो अपना है सो भलाई का काम किया था सर जी। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? आपका बीपी मंडल करेक्ट उत्तर। आप कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का आपको हम छोड़ दे रहे हैं। ये बहुत प्यारा सवाल है, आप देखोगे तो, कि सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? सरहुल जो मनाया जाता है दोस्तों, ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसके बारे में पूछा जा रहा है कि यह प्रसिद्ध त्योहार किसके लिए है। आप ऑप्शन ये है असम, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन 3 है पंजाब, ऑप्शन 4 है तमिलनाडु। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा हमें, और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपका वेट रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि आप इतना पढ़ चुके हो, आप इसको बिल्कुल से आसान से जवाब दे दोगे कि सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। चलिए, वीडियो वॉचिंग करने के लिए, लाइक शेयर कमेंट करने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आएगा, समझे, तब तक के लिए आप ऐसो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।